नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। आज पड़ताल में हम बात करेंगे झूलों की। मेले जहां खुशियां होती हैं, जहां बच्चों की हंसी गूंजती है, जहां परिवार सुकून के कुछ पल बिताने आता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये मेले सुरक्षित हैं? झाबुआ में एक झूला गिरता है और कुछ मिनटों में मस्ती का माहौल डर में, खौफ में, गम में बदल जाता है। 14 बच्चे घायल, अफरा तफरी और फिर वही पुराने जवाब। सब नियमों के मुताबिक था, जांच भी हुई थी, एनओसी भी ली गई थी, लेकिन हकीकत क्या है? आज रियलिटी चेक में झाबुआ से लेकर शहडोल, ग्वालियर, नरसिंहपुर, बड़वानी और विदिशा तक एनडीटीवी की टीमें ग्राउंड पर उतरी। हर शहर से हर दावे की, हर कागज की और हर सुरक्षा इंतजाम की जमीनी पड़ताल की गई। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं शहडोल, जहां मकर संक्रांति पर बाण गंगा मेला लगा है और झूलों पर सबसे ज्यादा भीड़ है। शहडोल का बाणगंगा मेला, रंग बिरंगी लाइटें, दर्जनों झूले, नाव झूला, हवेली झूला, लेकिन सुरक्षा सवाल बड़ा है। हमारे सहयोगी जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि झूलों में भारी मात्रा में लाइटें, कई जगह तारों के लूज कनेक्शन, झूले पर चढ़ने के रास्ते कमजोर, ज्यादा वजन पड़ने पर टूटने का खतरा और सबसे हैरान करने वाली बात, कहीं भी प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नजर नहीं आई। हम बाणगंगा मेला मैदान में हैं और ये यहाँ पर अगर मैं सहयोगी से बोलूंगा तो ये इस स्थान पर सारे झूले लगे हुए हैं। एक हवाई झूला, उसके बगल में नाव झूला, इस तरह से कई दर्जनों झूले यहाँ लगे हुए हैं और कई हजारों लोग, बच्चे बूढ़े सभी जवान सभी आके झूला झूल रहे हैं। लेकिन इन झूलों में सुरक्षा के क्या इंतजाम है? जो झूला झूल रहे हैं, अगर तो क्या उनके साथ कोई कभी गंभीर दुर्घटना घट सकती है और झूला संचालकों द्वारा सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? चलिए हम थोड़ा सा इसी के बारे में जानकारी लेंगे। तो सुरक्षा होनी चाहिए, इसमें बकायदे डेली मेंटेनेंस होना चाहिए। हालांकि ये आम पब्लिक क्या पता कि मेंटेनेंस होता है कि नहीं होता है, ये झूले वालों को देखना चाहिए। नहीं, हम लोग तो देखते हैं तो भाई झूला चल रहा है तो हम लोग झूलने आ जाते हैं। जैसे हिल रहा है, हाँ हिल रहा है, ये मेंटेनेंस किसमें कमी है? इसमें इतना ज्यादा वजन है, पब्लिक ज्यादा जा रही है, अभी ये डैमेज हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा मजबूती से करते हैं। ऑलरेडी रेडी रहते ऑल टाइम, हम चेक करके तो उसके हिसाब से फिर झूला चालू करते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस टीम हमारी रेडी रहती, चेक कर करके फिर झूला आप चालू करते। ओके, इतना ज्यादा बिजली, इलेक्ट्रिफिकेशन इतना ज्यादा है, करंट फैल सकता है। नॉर्मल है, लोड कम है, एकदम नॉर्मल है। आप लोग फर्स्ट टाइम अपना फर्स्ट टाइम है। झूलना पसंद देखिए, लोगों का है, लोग जागरूक नहीं है और ये ही दुर्घटनाओं की यहाँ संभावना होती है। अगर मैं सहयोगी से बोलूंगा तो दिखलाएंगे कि भारी भीड़ है यहाँ पर, सबसे ज्यादा भीड़ मेले की यहीं पर है और सबसे कम इंतजाम सुरक्षा के शायद यही है जो किसी भी गंभीर दुर्घटना को जन्म दे सकता है। करीब 12 झूले यहाँ पे लगाए गए हैं और लाइटिंग की इतनी अच्छी व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। मगर देखा जाए तो एक भी मेले में जितने झूले लगे हैं कहीं भी फास्टेग नहीं है। कहीं भी अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की हो जाएगी, मगर पैसा कमाने वाले पूरे देखिए वाले हैं। देखिए जैसे लोगों का भी कहना है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं है, सुरक्षा के इंतजाम उतने अच्छे नहीं है। साथ ही अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो अभी हाल में भी ऐसी कोई घटना हो जाती है तो फर्स्ट एड का भी, क्या आपके पास फर्स्ट एड का इंतजाम है? जी, कौन सी जी? प्राथमिक चिकित्सा के क्या उपाय है अगर कोई घटना ये तो उपाय, ये तो नगर पालिका के द्वारा लिया जाता है। आवेदन करते हैं, उनको हम बुलाते हैं।
ये प्रोजेक्ट में कोई हमारा अनुकूल नहीं है। वो जो नीचे जहाँ पार्टी है उसके नीचे आप लोगों ने लकड़ी के पटरे लगाए, उसको गाड़ा क्यों नहीं? ये गाड़ा नहीं जाते झूले, ये झूले बराबर किया जाते, हल्का ऊंचा उधर लगाया जाता सपोर्ट के लिए बस। तो गिर सकते नहीं, हैं। कभी नहीं, इतना वजन होता है कि हिलेगा नहीं। अगर सब ठीक है तो तार खुले क्यों हैं, रास्ते कमजोर क्यों हैं और फर्स्ट एड कहां है? अब चलते हैं ग्वालियर, जहां 120 साल पुराने मेले की परंपरा है, लेकिन सुरक्षा आज भी सवालों में। ग्वालियर मेला झूला सेक्टर में दर्जनों छोटे बड़े झूले, रोज हजारों लोग, ज्यादातर बच्चे और महिलाएं। नियम कहता है कि हर झूले के बीच 15 फीट की दूरी होनी चाहिए। हकीकत आपके सामने है, झूले सटाकर लगाए गए हैं, आपातकाल में न एम्बुलेंस की जगह और न ही फायर ब्रिगेड का रास्ता। ग्वालियर में 120 साल पुराना व्यापार मेला चल रहा है और मेले में वैसे तो 108 एकड़ में ये मेला फैला हुआ है, लेकिन मेले का सबसे बड़ा आकर्षण होता है झूला सेक्टर, क्योंकि कई एकड़ जमीन में दर्जनों की संख्या में यहाँ झूले लगे हैं। बच्चों के लिए झूले हैं, युवक युवतियों के लिए झूले हैं और जो बड़े बच्चे हैं, बड़ी महिलाएं हैं, बड़े लोग हैं, उनके लिए भी झूले हैं। सब झूले का आनंद लेने पहुंचते ही हैं। अब हमें देखना यही पड़ता है कि आखिरकार यहाँ इनकी सिक्योरिटी का कितना इंतजाम रहता है। हालांकि हर झूले के बगल में 10 फीट की जगह चाहिए होती है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये तो हमको 10 फीट की जगह दिखाई दे रही है। जब 10 फीट जगह दो झूलों के बीच में जगह दिखाई दे रही है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि आखिर उनको कितना बच्चों को झुला रहे हैं। भाई साहब, आपका बच्चा झूल रहा है? हाँ, मेरा बच्चा झूल रहा है छोटा। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ जो झूले लगे हैं जी, तो इनमें जो लोग झूलते हैं उनकी सुरक्षा को लेके मैं संतुष्ट है। जैसे कि उसमें वो लगा हुआ है पकड़ने के लिए, सेफ्टी के लिए उसमें बहुत व्यवस्था है। जी आप किसको घुमाने आए हैं? गुड़िया को। अच्छा, ये जो रहते हैं उनमें कोई दुर्घटना भी कभी घटित हो सकती है, तो आपको लगता है कि यहाँ सब सुरक्षा व्यवस्था ठीक ठाक रहती है? ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं, ऐसा सुरक्षित तो नहीं है। सुरक्षित तो नहीं है, कभी कभी बाइक हो जाता है इसलिए। अच्छा, तो देखिए लोगों का कहना है कि वो वैसे तो लगता है उनको कि ठीक है व्यवस्था, लेकिन अगर कभी कभार कोई ना कोई घटनाक्रम घटित हो भी जाता है और यहाँ चूंकि मेला स्थायी मेला है तो यहाँ 10 फीट की जगह तो बना के रखी गई है। तो मैं इनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारून कुरैशी। अच्छा हारून भाई जी, बताइए कि ये आप मैकेनिकल जांच रोज होती है आपके इसकी? है जी, झूले की जांच होती है रोज? सब जांच हो गई हमारी। अच्छा, हाँ, फिटनेस होती है बाकायदा। अच्छा, सर्टिफिकेट आपके पास है? हाँ, सब कुछ है, कहाँ है? हमारे ऑफिस में है। अच्छा, ये एक बात बताइए कि यहाँ अगर कोई घटना दुर्घटना बाइक में हो जाए तो उसके लिए आपके पास बॉक्स है क्या? मेडिकल का कोई बॉक्स? सारे बॉक्स है, सारे इंतजाम है। अच्छा, तो अभी कहीं कोई घटना हुई तो नहीं है ना? तो देखिए उनका कहना यही है कि उन्होंने मैकेनिकल जांच भी कराते हैं और मैकेनिकल जांच के अलावा बॉक्स भी रखते हैं जिसमें फर्स्ट एड बॉक्स होता है और फर्स्ट एड बॉक्स के साथ जो है ये व्यवस्था भी रहती है। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ एक महिला बेहोश भी हो गई थी झूले के अंदर और तत्काल झूला रोक दिया गया। तो चूंकि ये मेला गांव में लगने वाला मेला नहीं है, 120 साल मेला पुराना मेला है, तो यहाँ उन नियमों का पालन तो किया गया है, लेकिन फायर फाइटिंग के व्यवस्थाओं में अभी भी बहुत दिक्कत है इसमें। तो जिस तरह के ये झूले हैं आप देख सकते हैं कि ये इतने खतरनाक झूले हैं कि अगर इनको देखते ही लोगों को डर लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इन झूलों को एंजॉय करते हैं। हाँ, इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं होती हैं और उनको इन झूलों में जाना बहुत ही मजा आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो झूला है, हम आपको ये भी झूला दिखाते हैं कि किस तरह से इन लोगों को। ये बताओ क्या ये झूले में डर नहीं लगता आपको? इस झूले में हमको डर नहीं लगता क्योंकि हम यहाँ के बादशाह हैं, ग्वालियर के। अच्छा, झूलों के राजा हैं हम, झूलों में झूलने से डरते नहीं है। झूलों में इतनी व्यवस्था है कि अगर कोई घटना हो जाए तो उसको ये कंट्रोल कर लेगा। नहीं, घटना कोई नहीं। लौंडे आते हैं तो घटना होती है, लौंडे संगलाते हैं। इतनी व्यवस्था है इन झूलों की कि पहले इनको टेस्ट किया जाता है अच्छे से, एक एक नट एक एक बोल्ट अच्छे से चेक किया जाता है इनका, तब जाके चालू किया जाता है इन झूलों को।
ऐसे नहीं, जितनी भी लेबर है उनका मेन काम वही है, इनको चेक करना। बिल्कुल, तो देखिए लोग भी संतुष्ट हैं कि यहाँ काफी व्यवस्थाएं की जाती हैं। अब चलते हैं नरसिंहपुर। नर्मदा किनारे लगने वाला सबसे लंबी अवधि का मेला, नाम है बरमान मेला। बरमान मेला आस्था और मनोरंजन का संगम है, लेकिन सवाल फिर वही, क्या झूले सुरक्षित हैं? ग्राउंड रियलिटी में सामने आए कि मेडिकल इमरजेंसी के इंतजाम नाकाफी हैं। झूलों की जांच का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, हालांकि संचालकों के दावे अलग हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ में झूले से हादसा होने के चलते 15 छात्राएं घायल हो गए हैं। नरसिंहपुर जिले के हम ब्रह्मांड घाट में है। भगवान ब्रह्मा की ये तपोभूमि है, मां नर्मदा का किनारा है। मकर संक्रांति से लेकर नर्मदा जयंती तक करीब 1 पखवाड़े तक सबसे लंबी अवधि का नर्मदा किनारे लगने वाले ये बरमान मेले में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम झूले नजर आ रहे हैं। ड्रैगन झूला भी है, बड़ा वाला झूला भी नजर आ रहा है, डिस्को झूला भी है, बहुत सारे झूले यहाँ नजर आ रहे हैं। किस तरह के इंतजामात यहाँ किए गए हैं। हालांकि ये शहर से दूर ये झूला, ये बरमान का मेला होता है, इसके चलते यहाँ शाम के समय या रात में भीड़ नहीं होती है, लेकिन दोपहर से लेके और जो अन्य मां नर्मदा के पर्व होते हैं, धार्मिक पर्व होते हैं, बसंत पंचमी होती है, नर्मदा जयंती होती है, उन दिनों में खासी भीड़ यहाँ होती है। तो बरमान मेले में समय है, कई तरह के झूले यहाँ हमें नजर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं डिस्को झूला है, और मेरे इस तरफ ये बाईं ओर जो है वो ड्रैगन झूला नजर आ रहा है। बच्चों के लिए छोटे छोटे ये झूले भी लगाए गए हैं, कार के झूले हैं। कितनी दुरुस्त व्यवस्था है। यहाँ पुलिस की टीम भी नजर आ रही है। झाबुआ हादसे के बाद लगातार बातचीत चल रही है, पुलिस भी यहाँ मौजूद है। हम जानना चाहेंगे सर कैसे यहाँ आए। ये जो झूले लगे हुए हैं, इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉपर हो रही कि नहीं हो रही, इलेक्ट्रिक सिस्टम्स प्रॉपर देख रहे कि नहीं दे रहे, इसी संबंध में इनकी जांच करवाते रहते हैं। बीच बीच में ज़रूर करवाते हैं। जैसे उस दिन संडे के दिन भी करवाए थे, अभी कल भी जो सुबह है, कल भी पूर्णिमा, त्योहारों के दिन खास करके करवाते हैं, क्योंकि उस दिन पब्लिक का रश ज़्यादा रहता है और प्रेशर ज़्यादा रहता है। अल्टरनेट डे में तो नहीं चलते उतने। तो इस हिसाब से इनके पास में 5 कर्मचारी हैं, जो पांचों कर्मचारी सबसे पहले झूला प्रारंभ होने के पहले ऊपर और जो नीचे के सिस्टम है सभी नट बोल्टों को चेक करते रहते हैं। और इनसे सर्टिफिकेट भी ले चुके हैं हम लोग कि आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्लस जो इसका मैकेनिज्म है वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा। झाबुआ में हादसा हुआ है, ऐसे हाल में कोई एम्बुलेंस देखते हैं भीड़ है, ट्रैफिक है, तो कैसे निकल पाती है? हाँ, ये इसके लिए जो है यहाँ पे मेले में कुल एक अस्थायी मेडिकल चौकी बनी हुई है, प्लस जो है 3 एम्बुलेंस सेवाएं हैं जो झूले से मात्र 50 मीटर की दूरी पे है। और झूले से नज़दीकी रास्ता जो है वो क्लियर कट रखा हुआ है, उस रास्ते में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं है। और दोनों तरफ के, चाहे इस किनारे पे लगे हो चाहे उस किनारे पे लगे हो, दोनों को आउटर में लगाया है, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो उनको तुरंत जो है मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जाए। और उनके लिए रूट जो है वो भी पूरा रूट जो हमारा यातायात व्यवस्था इस बार की जो की गई है वो पूरी डायरेक्ट आखिरी तक का जो है वो खुला रखा हुआ है। और हम चल के देखते हैं कितनी व्यवस्थाएं यहाँ हैं और कैसे ये मैकेनिज्म गिर जाता है, आखिर कितने लापरवाहीपूर्ण तरीके से ये इंस्टॉल किया गया होगा जिसके चलते ये पूरा हादसा हो जाता है। तो हम ऊपर चलते हैं, आप बताएंगे हमें थोड़ा सा कि आखिर क्या गलती हुई है कि इतना बड़ा जो झूला है इस गिर जाए और कहीं ना कहीं जो नीचे लोग खड़े हुए हैं इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी तो नुकसान हो सकता है। सर जैसे ये पैकिंग वगैरह कम रहती है, डाउन हो जाता है ज़्यादा पब्लिक की वजह से, उसकी वजह से होता है ये। और ये आपने जो इंस्टॉल किया इसके लिए क्या तकनीक है, कहीं इसमें कहीं करंट ना आ जाए, बिजली की तार वार लगी हुई है? सर ये रस्सी के ऊपर बंधा हुआ है, उसी से सब टेपिंग करके लगाया हुआ है, कहीं कट नहीं छोड़ते हम। चालू करने के पहले हम ट्राई करते हैं। कितनी क्षमता है इसकी? इसमें सर एक बार में बैठ जाते हैं 40 लोग। तो इंस्टॉलेशन करने में जो लगाने में क्या सावधानी की ज़रूरत है? जैसे आज जो गिरा है झूला ताश के पत्तों की तरह ढह गया, तो क्या लगता है कि ऐसे क्या गलती हो जाती है? सर वो ज़्यादा पब्लिक रहती है या आंधी तूफान आ जाए उसकी वजह से भी हो जाता है। अब सवाल है कि अगर जांच रोज होती है तो उसका रिकॉर्ड कहां है और मेडिकल टीम मौके पर क्यों नहीं? अब चलते हैं बड़वानी, जहां झाबुआ हादसे के बाद एनडीटीवी ने सुरक्षा की पड़ताल की। बड़वानी के दशहरा मैदान में आनंद मेला, बड़े झूलों की डोलियों में न गेट और न जाली, झूला चलते समय गिरने का सीधा खतरा। अब सवाल है कि मेडिकल व्यवस्था कैसी है? जवाब कुछ नहीं। झूले के आसपास एम्बुलेंस भी नहीं।
झाबुआ में हुए हादसे के बाद एनडीटीवी की टीम आज ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, जो कि बड़वानी शहर के दशहरा मैदान में आनंद मेले के रूप में लगा है। यहाँ पर हमारे साथ मेले के झूले वाले मौजूद है, इनसे जानेंगे सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम। क्या नाम है आपका? आसिफ जी, ये जो झूला है डोली वाला झूला है, इसमें सुरक्षा के क्या इंतजाम रखे हैं आप? पूरा सुरक्षा तो बना हुआ झूला है, ऐसा कोई खतरा वाला झूला नहीं है, बिल्कुल सिर्फ चलता है, आराम चलता है, तो बच्चे वगैरह सब आराम से बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गिरने का कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं इसमें। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक ड्रैगन झूला भी है, जिसमें पूरी सुरक्षा का इंतजाम तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मेडिकल का कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं है। यहाँ पर ना तो एम्बुलेंस देखी जा रही है, ना ही यहाँ पर कोई पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है यहाँ के मैनेजर, इनसे भी जानेंगे कि क्या क्या पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबा दुर्गेश मारू। पूरा ये झूलों का मेंटेनेंस आप? हाँ, ये मेरे हाथ में। इनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं यहाँ? इनकी डेली टेस्टिंग होती है सुबह। कैसी टेस्टिंग की जाती है? एक नट बोल्ट चेक किया जाता है, कोई लूज तो नहीं है, कोई ख़राब तो नहीं है, यदि कोई स्लिप हो गया तो उसे बदलने का हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। दूसरा, इसमें चलती नाव में कोई गिरे नहीं, इसके लिए इसमें आइट साइड जाली और फेंसिंग दोनों चीज़ें लगवा रखी है, जिससे कोई हादसा ना हो। और हम लोग भी इतना ध्यान रखते हैं कि कोई पब्लिक को खड़े नहीं होने देते हैं, सब बोलते हैं बैठ के झूलो आराम से शांति से। मेडिकल की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? मेडिकल के लिए फर्स्ट एड बॉक्स है हमारे यहाँ। और तो फर्स्ट एड बॉक्स है, एम्बुलेंस से या कोई भी? एम्बुलेंस नहीं, सुरक्षा आगजनी के फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है। फायर ब्रिगेड? जी हाँ, नगर निगम से फायर ब्रिगेड की गाड़ी हर साल खड़ी रहती है, इस साल भी खड़ी है। यहाँ मैं बता दूँ आपको, ये ड्रैगन झूला है जो है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों पिलरों पर खड़ा हुआ है, और भी कई ऐसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ एम्बुलेंस की कमी है। यहाँ पर अगर कोई आगजनी होती है तो फायर ब्रिगेड भी मौजूद है। लेकिन सवाल फिर वही, अगर सब इंतजाम है तो हादसे क्यों नहीं रुकते? अब सबसे बड़ा सवाल झाबुआ, जहाँ एक झूला गिरा और पूरा सिस्टम कटघरे में आ गया। ड्रैगन झूला भर भरा कर गिरा, 14 छात्र छात्राएं घायल। सवाल है कि पीडब्ल्यूडी की फिटनेस कहाँ है? कम से कम कागज में ही तो दिखे। जमीनी हकीकत तो इससे बिल्कुल उलट है। झूलों के मेंटेनेंस में भारी लापरवाही देखी गई। एनडीटीवी के पास वो पत्र है जिसपे मेला आयोजक खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता बताकर अनुमति मांगता है। स्कूल प्रशासन कहता है प्री बोर्ड परीक्षाएं हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्र बंद रखें, फिर भी एसडीएम कार्यालय अनुमति दे देता है। आज हम उस हकीकत को दिखा रहे हैं जिस हादसे के बाद सवाल नहीं पूछे जाते। झाबुआ मेले में झूला टूटने से अफरा तफरी मच गई। लगातार मेलों में इस तरीके की खबरें आ रही हैं। झूला टूटने से कई लोग घायल हो रहे हैं, तो कई लोगों में अफरा तफरी मच रही है। ये मेले बाकी मनोरंजन है या लोगों की जान के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है? मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त विदिशा के मेले में मौजूद हूँ। ये विदिशा का वो मेला है जो हर साल लगाया जाता है। इसमें बड़े बड़े झूले आते हैं और झूले लगाए जाते हैं। इसमें सैकड़ों की संख्या में हर साल इसी तरह झूले आते हैं, और विदिशा मेले की इस बार शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं, ये लाइटिंग के झूले हैं, ये जो झूले हैं ये पालकी वाले झूले हैं, ये रॉकेट वाला झूला है, इस तरह के झूले हैं। एक बार हम रियलिटी चेक भी करेंगे और झूले मालिकों से भी जानेंगे आखिर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की क्या इंतजामात रहते हैं। आप झूले झूलने आए? नहीं, देखने आए। अच्छा, आप देखने आए। आप झूला मालिक हैं? झूले का फोरमैन। अच्छा, झूले के फोरमैन हैं। कौन से झूले लगे हैं आपके? अपने 4 लगे, ये 4 लाइटें लगी हैं। तो क्या सुरक्षा के इंतजाम है? देख रहे हैं हम लगातार मेलों में जो हैं झूलों से हादसे हो रहे हैं। अभी झाबुआ में भी हुआ है, अफरा तफरी मच गई। तो क्या सुरक्षा के इंतजाम के है? अपना रोज का चेक इन होती है, उसकी किस तरीके की चेक इन करते हैं? बाकायदा चेक इन होती है, अपनी बोल्डो से लेके नीचे से लेके ऊपर तक पूरी चेक इन होती है। चेकिंग करते हैं आप? नट बोल्ट देखते हैं? नट बोल्ट देखते हैं किस तरीके से है, क्या है, क्या नहीं हो गया। कुछ ऐसा समझता नहीं है, उसमें कोई दिक्कत हो।
अच्छा, जैसे कोई हादसा हो जाता है, कुछ कवर भी रहता है क्या उसमें? क्या करते हैं सुरक्षा? नहीं रहता उसमें। अच्छा, आप भी झूले मालिक हैं? मैं झूले पे काम करता हूँ, बस सवारी झूले बिठा। के मालिक हैं तो मालिक तो ये है, मैं अच्छा, मालिक ये हैं, आप काम करते हैं, तो सुरक्षा के और क्या खास इंतजाम रहते हैं? सुरक्षा के लिए कोई नहीं, बस आराम से पब्लिक खड़ी होती है ना, इसको ब्रेक लगा लेते हैं, ब्रेक लगा देते, जैसे किसी को उल्टी वगैरह होती है तो ब्रेक लगा देते हैं अपन। अच्छा, जैसे कोई हादसा ना हो इसके लिए कोई एम्बुलेंस वगैरह मौजूद रहती है इधर? नहीं, वो हमारे मालिक जी बताएंगे। हाँ, नहीं, एम्बुलेंस वगैरह मौजूद रहती है? हाँ, रहती है ना, वो मेला वालों कमेटी वाले बुलवा लेते हैं एम्बुलेंस वगैरह। आप भी झूला चलाते हैं? नहीं। अच्छा, इनका आप लोग घूमने आए हैं मनोरंजन में, तो आपसे एक बात जानना चाहूँगा, ये जो लगातार मेलों में हादसे हो रहे हैं, कई बार झूले टूटने की खबरें आती हैं और अफरा तफरी मच जाती है, तो किस नज़र से देखते हैं आप इसे? क्या सुरक्षा के इंतजाम होना चाहिए? और इसे सुरक्षा का कुछ नहीं, बस ये कुछ कवर वगैरह तो होने चाहिए, ऐसा कि उनके घर वालों को कुछ हो सके, और फिर इसके बाद में इनको समय समय पर देखते रहना चाहिए, नट बोल्ट वगैरह ऐसा कुछ, बस यही कहना चाहूँगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं राहुल, एक बार मेरे पीछे दिखाइए ना, ये जो बड़े झूले हैं, ये लोगों का ये कहना है, और जो झूला मालिक हैं वो बता रहे हैं झूला चालू करने से पहले बाकायदा सेफ्टी का इंतजाम किया जाता है, इसकी चेकिंग की जाती है। झाबुआ के मेले में झूला टूटने से मची अफरा तफरी ने एक बार फिर प्रशासन और मेला आयोजकों की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि हादसा कैसे हुआ, बल्कि यह है कि हादसे से पहले सुरक्षा इंतजाम थे भी या नहीं। बीते कुछ दिनों में मेलों और झूलों से जुड़े कई हादसे सामने आए, लेकिन इसके बावजूद न तो आयोजकों ने सबक लिया और न ही प्रशासन ने सख्ती दिखाई। रियलिटी चेक में हमने मेले की चकाचौंध के पीछे छिपी उस सच्चाई को परखा जहां सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित नजर आती है। अधिकांश जगहों पर झूले की नियमित तकनीकी जांच नहीं होती। कई झूले बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ही चलाए जा रहे हैं, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। झाबुआ जिला मुख्यालय पर आयोजित मेले में मौज और मस्ती का जो माहौल था, चंद सेकंड में ही खौफनाक मंजर में बदल गया और स्कूली बच्चों की जान पर बनाई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो झूला है जो कल देर शाम करीब 4 साढ़े 4 बजे भरभराकर नीचे गिर गया। सारा लोहा आपको इस समय जमीन पर दिखाई दे रहा है। इस झूले में करीब 20 से अधिक बच्चे बैठे हुए थे, जिसमें से 14 बच्चे घायल हुए। सारे स्कूली विद्यार्थी हैं, जो मेला प्रांगण के पास में ही उत्कृष्ट स्कूल है उसके विद्यार्थी बताए जा रहे थे। और जिस तरीके का हादसा हुआ, आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पूरा आयरन का, ये पूरा लोहे का ये स्ट्रक्चर जमीन पर है और पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। भरभरा कर गिरा था ये झूला, और बड़ी बात यह है कि इसके गुणवत्ता और फिटनेस को लेकर के काफी सवाल उठ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पिलर्स इस समय जमीन पर हैं, और जो बताया जा रहा है प्राथमिक तौर पर दाहिनी तरफ का ये जो पोल है, इस दाहिनी तरफ के पोल में सबसे पहले कमजोरी आई और इसके टूटने की वजह से ये पूरा का पूरा झूला नीचे जमीन पर आ गिरा। आप एक कुछ और मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि ये जब झूला लैंड हुआ था, इसमें ये पीछे की तरफ गिरा है इसमें। और अमूमन इस ड्रैगन झूले में थ्रिल के लिए जो लोग हैं, इसके सबसे टॉप पर, सबसे कॉर्नर पर, इसके दाहिनी और बाईं तरफ टॉप पर बैठते हैं और उस पर बैठ करके ही थ्रिल उनको मिलता है। और यही वजह है कि एक बड़ा नुकसान हुआ। ये जो दीवार है, इस दीवार पर जाकर के ये झूला गिरा और इसी के नीचे की तरफ सारे बच्चे जो यहाँ पर लास्ट में कॉर्नर पर बैठे हुए थे, वे लोग अपनी जान बचा करके उसी तरफ कूद करके बाहर निकले। एक तस्वीर हमने अपने दर्शकों के साथ साझा की थी, जिसमें जो बच्चे हैं वो इसी तरीके से इसमें से निकल कर बाहर आ रहे थे। 1 जनवरी को जिला मुख्यालय के हायर सेकेंडरी प्रांगण में शुरू हुआ मेला कब तक चलना था, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। कितने दिन की अनुमति थी, ये अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन ये जरूर है कि लगातार 20 दिनों से ये मेला चल रहा था और जो हमारी सूचना है, मेला आयोजकों ने इसे 10 दिन और चलाने की कोशिश की जा रही थी। करीब 1 महीने का पीरियड इसको होना था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस हादसे के बाद में दुकानें उठने लगी है, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से इस मेले के समाप्ति का बोल दिया गया है और तमाम लोगों को
इस मेला प्रांगण को खाली करने के लिए कह दिया गया है। हादसा बड़ा था, 14 विद्यार्थी, 14 छोटे मासूम बच्चे, स्कूली बच्चे इस हादसे का शिकार हुए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है, हालांकि सभी स्थिर हैं। लेकिन इस मेले की टाइमिंग और उसकी अनुमति को लेकर के भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। शहडोल हो या झाबुआ, ग्वालियर हो या बड़वानी, हर जगह एक जैसी कहानी। मेले बंद नहीं होने चाहिए, खुशियां नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी जान की कीमत एक टिकट से भी कम है? जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, निरीक्षण ईमानदार नहीं होगा और नियम सख्ती से लागू नहीं होंगे, तब तक हर झूला एक खतरा बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।